एक क्वेश्चन लेते हैं, अ सम ऑफ करिए, ये क्वेश्चन के बने। देखिए मैंने आपको बताई है, एक हमारे पास तरीका होता है क्वेश्चंस को देखने के बाद में पहला डिसीजन लेना, सॉल्व इट, गैस इट और लीव इट। लीव इट मैंने बताया जब हम फील करते हैं कि ज्यादा टाइम लेगा तो हम उसको बाद में अटेम्प्ट करते हैं। लीव इट का मतलब नहीं होता कि हम उसको छोड़ ही देंगे। अब इस टाइप की क्वेश्चंस में आपको सभी अप्रोच बताऊंगा। अब से हम जो भी सवाल करेंगे आई विल शो यू ऑल द अप्रोचेस। लीव इट में भी हमें क्या करना है, उसको बाद में या तो सॉल्व करना है या गैस करना है। सो लेट मी टेल यू फर्स्ट हाउ टू सॉल्व इट। अगर इसे सॉल्व करना होता तो हम इसको कैसे सॉल्व करते। क्या लिखा है, दे आर सेइंग ए बी और सी। सी का अमाउंट में मैंने माना x, b को मिल रहा है c से 6 रुपए ज्यादा, तो देखो x प्लस 6 हो गया, ठीक है। और इसे इससे ज्यादा मिल रहा है, कितना, इसे मिल रहा है 7 रुपीज ज्यादा, तो x प्लस 6 में आप 7 ऐड करेंगे तो फाइनली कितना हो जाएगा, x प्लस 13, x प्लस 13। अब जरा सबको ऐड करके देखो तो x प्लस 13 प्लस x प्लस 6 और प्लस x, ठीक है। वो गलती मत करना, पहले आपको हमेशा क्वेश्चन में चेक करना है कि आपको एक ही पर्सन के रेफरेंस में सारी चीजें दी है या एक दूसरे के रेफरेंस में दी है। ये सवाल है जिसमें एक दूसरे के रेफरेंस में चीजें दी गई थी, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 19 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, टोटल अमाउंट है हमारा 76। अगर आप 3x लिखेंगे देन इट विल बी 76 माइनस 19, ये हो जाएगा 57, x विल बी 19, x की वैल्यू 19 है तो c का अमाउंट क्या आ गया 19, b का अमाउंट क्या हो जाएगा 19 प्लस 6, 19 प्लस 6 बोले तो 25, और 25 में आप फिर से ऐड क्या कर सकते हैं 7, 25 में 7 गए तो 32, सो 19, 25 एंड 32, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये तरीका है सॉल्व इट, ये अप्रोच है हमारी सॉल्व इट, पहली अप्रोच, ठीक है। एक और अप्रोच देखो, एग्जाम में हमें कोई स्टेप बाय स्टेप लिखने के नंबर नहीं मिलने वाले, तो इतना सॉल्व करने की, पेपर भरने की जरूरत नहीं थी। अभी भी मैं सॉल्व इट में ही बता रहा हूं। अगेन दूसरा तरीका, अगर इसको सॉल्व करना था तो क्या करना था, जरा गौर से समझना क्या कहा जा रहा है हमसे, जरा वो गौर से समझना। उसने हमें बोला है कि सी के पास में मान के चलो x, ठीक है, बी के पास क्या होगा, इससे 6 रुपए ज्यादा, ठीक है, और ए के पास क्या है, इस बी से भी 7 रुपीज ज्यादा, मतलब x प्लस 30। यहां तक हमें समझ में आ गई थी बात, ठीक है। अब उसके बाद क्या देखेंगे हम, अगर तीनों को ऐड कर देते हैं, अगर हम तीनों को ऐड कर देते हैं तो क्या आ रहा था, ये सब हमने ट्रेडिशनल देख लिया, क्या 3x प्लस 19, ये हो रहा था मेरा अमाउंट। सो लेट्स सी, तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 13 एंड 6, तो टोटल अमाउंट की अगर हम बात करें, टोटल अमाउंट हमें गिवन है 76। अब आप मुझे बताओ 76 अमाउंट गिवन था टोटल। अब कॉमन सेंस वाली बात चल रही है, केवल सॉल्व इट वाला मेथड ही लगा रहे हैं, अभी हमने गैस इट कुछ भी नहीं किया। सॉल्व इट में क्या हम ऐसे नहीं कर सकते थे कि आप ऐसा कह रहे हैं कि बी को सी से मिल गए 6 रुपए ज्यादा, ठीक है, और ए को मिल गए बी से 7 रुपए ज्यादा, तो टोटल अमाउंट कितना है ज्यादा, मतलब 6 प्लस 7, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ए को मिल गए हैं सी से 13 रुपीज ज्यादा और बी को मिल गया है सी से 6 रुपीज ज्यादा, तो टोटल अमाउंट है 19 रुपीज। ये जो ज्यादा वाला अमाउंट है वो कितना हो रहा है 19। अगर ये 19 रुपीज में 76 में से माइनस कर दूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि अब जो अमाउंट आने वाला है वो इक्वली तीनों लोगों में बांटा जा सकता है। फिर से समझना, ए को अमाउंट मिल गया है, ए को जो अमाउंट मिला है वो कितना मिला है, सी से 13 रुपीज मोर, बी को जो अमाउंट मिला है वो क्या मिला है, सी से, बी को जो अमाउंट मिला है सी से 6 रुपीज मोर। अगर
ये टोटल 19 रुपीज में माइनस कर दूं 76 में से, तो अब जो अमाउंट आने वाला है वो इक्वल इक्वल है, तीनों में इक्वल इक्वल बांटा जा सकता है। सो 76 माइनस 19 बोले तो 57। 57 के अगर मैं 3 पार्ट करूंगा इक्वल इक्वल तो क्या हो जाएंगे, अगेन 19 आ जाएगा। 57 के 3 इक्वल पार्ट करोगे तो क्या आ जाएंगे, 19 19 और 19 इक्वल इक्वल पार्ट, ये 3 पार्ट होते हैं इक्वल। तो आप मुझे बताओ, बस यहीं से अगर मैं चेक करना चाहता कि इक्वल इक्वल पार्ट है, सी के पास भी इक्वल ही होगा, तो देखो 19 हमें कहां दिखाई दे रहा है, तो हम कह सकते थे बी में है। एक तरीका ये हो सकता था कि ये बी में है। ये दूसरा मेथड हो गया। तीसरी अप्रोच क्या हो सकती थी, इसे ही करने की तीसरी अप्रोच क्या हो सकती थी, यार वो हमसे खुद कह रहा है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि बी को सी से 6 रुपए ज्यादा मिले हैं, बी को सी से 6 रुपए ज्यादा मिले हैं। देखते हैं क्या इस बी को सी से 6 रुपए ज्यादा मिले हैं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्या सी से 6 रुपए ज्यादा है, यस। ठीक, क्या यहां 6 रुपए ज्यादा है, नहीं। क्या यहां 6 रुपए ज्यादा है, नहीं। तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। एक तरीका ये भी हो सकता था, इसको हमने क्या बोला, ये होता है गैसेड, सिंपली हमने गैस किया, चीजों को सेटिस्फाई करा के देखा। ठीक है, अच्छा एक और तरीका बताता हूं, मेथड नंबर 4। चौथा तरीका क्या हो सकता था, यहां तक तो है कि दुनिया करती है। एक और मेथड ये है, अगर आप गौर से देखेंगे तो जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं इन सबका अगर आप टोटल देखेंगे तो टोटल क्या आ रहा था, टोटल आ रहा है 76, मतलब ये एक्चुअल अमाउंट दिया गया है। अगर आप 19 प्लस 24 प्लस 33 करेंगे तो ये जो अमाउंट टोटल आ रहा है वो क्या आ रहा है, 76। तो हम देख सकते हैं कि ऑप्शंस में जो रेशो दिया गया है वो वास्तव में क्या है, वो एक्चुअल अमाउंट है, इनका समीशन 76 आ रहा है। तो सारी कंडीशन को हम सेटिस्फाई करा के देख सकते थे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ए सम ऑफ अगेन सबसे पहली चीज क्या सोचना है, कंपैरिजन दिया है, एक ही पर्सन के साथ दिया है या फिर एक दूसरे के साथ दिया है, वही जो मैंने पहले बताया। कॉमन मिस्टेक क्या हो सकती है, फिर से देख लो, वो लिखेगा P Q एंड R। गलती क्या होती है पहले वो बता रहा हूं, क्या लिखा है, ए सम ऑफ 300 इज डिवाइडेड अमंग P Q एंड R इन सच अ वे दैट Q गेट्स 30 रुपीज मोर देन P। इसको मिला है X, इसको मिल गया X प्लस 30, गलती बता रहा हूं क्या हो सकती है। देन R गेट्स 60 रुपीज मोर देन Q, यहां पर हमने लिख दिया 60, या क्लियर लिखा है मोर देन Q, तो ये गड़बड़ मत करना, मैं वैसे पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं। फिर हम क्या करते हैं, इसका समीशन करने में लग जाते हैं। रियली इतना कंसंट्रेशन हम नहीं दे पाते एग्जाम में किसी प्रेशर की वजह से, हमें सिर्फ ये पता होता है अरे वाह एक्स के फॉर्म में लिखना है, सबका समीशन करना है, माइनस करना है, 3 का डिवाइड लगाना है, अपने आप आ जाएगा। नहीं, हमें क्या दिया है, 60 रुपीज मोर देन Q, तो क्या हो जाएगा ये, इंस्टेड ऑफ 60 इट विल बी 90। चलो अब ठीक है, एक दूसरे के साथ में दिया था। फिर क्या कह रहा है, टोटल अमाउंट ऑफ 300, पी क्यू आर का रेशियो हमसे पूछा है। पहले बता रहा हूं सॉल्व इट, सॉल्व इट मीन्स 3x प्लस 90, सही है बेटा, ये अकेला मत ले लेना, यहां पर इसको भी लेके आते हैं। ठीक है, 90 माइनस होगा या फिर 120 होगा, ये 30 भी साथ में रखो, तो क्या करेंगे हम, 300 माइनस 120, सो फाइनली आई विल गेट 3x is equal to 180, it means I will get x is equal to 60। x की वैल्यू अगर मैंने एक बार निकाल ली तो क्या हो जाएगा, 60, 90 एंड 150, उसका रेशो निकालेंगे 60, 90 एंड 150, इसका आप रेशो निकालिए। 30 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स, देन 3 टाइम्स एंड देन 5 टाइम्स, 2 3 5, ये हो गया सॉल्विट वाला तरीका। चलो ये सॉल्विट करने का तरीका नंबर 1। दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है हमारी, दूसरी अप्रोच हो सकती है ये सॉल्विट की अप्रोच नंबर 2,
देखिए अब ऐसे ही कर सकते हैं, किसी एक पर्सन को मिल रहे हैं, क्यू को मिल रहे हैं 30 रुपीज मोर देन पी, ओके, एंड आर को मिल रहे हैं 60 रुपीज मोर देन क्यू। इसका मतलब ये हुआ पी से इसको मिल रहे हैं 90 रुपीज ज्यादा, एक को मिल रहे हैं 30 रुपए ज्यादा और दूसरे को मिल रहे हैं 90 रुपए ज्यादा। तो टोटल अमाउंट अगर मैं देखूं तो 120 रुपीज अगर मैं माइनस कर दूं 300 में से, तो अब मेरे पास जो अमाउंट होगा वो उसमें सबको शेयर क्या, इक्वल इक्वल। जो अमाउंट ज्यादा दिया जा रहा था उसको मैंने माइनस कर दिया, ठीक है, मैंने 30 को माइनस कर दिया और मैंने 90 को माइनस कर दिया, तो टोटल मैंने क्या 120 माइनस कर दिया, 120 माइनस कर दिया मींस 180। तो 180 इट मींस 3 लोगों का इक्वल इक्वल शेयर है इसमें। तो हम निकालते 60, 60 और 60। क्यू को क्या मिला, 30 रुपीज मोर देन पी, तो ये क्या हो जाता है 30 रुपीज मोर देन करते आप, ठीक है। इसको कितने मिले 90 रुपीज मोर देन, तो यहाँ पे आप इसको प्लस कर देते तो यह था 150, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाता आपका 60। जब आप इसको सॉल्व करते तब भी निकाल सकते थे, अगर उतनी सारी कैलकुलेशन नहीं करनी हो। अगर सॉल्व भी करना था तो इतना सॉल्व कर लेते। वैसे देखा है ये सारी की सारी चीज भी आप मेंटली कर सकते हो। आप एट लास्ट सीधे लिखेंगे 60, 90 और 150, इसको आप सॉल्व करके देखेंगे तो 2, 3 एंड 5। तो मेरी नजर में इसको मैं बोलूंगा सॉल्व इट। जो पहले वाला तरीका था वो 6th 7th क्लास के बच्चे करते हैं, ट्रस्ट मी। एक्स लिख दिया, फिर हमने उसमें अमाउंट ऐड करके लिख दिया, फिर उसमें हम दूसरे के कंपैरिजन में और अमाउंट ऐड करके लिख रहे हैं, फिर सबको जोड़ रहे हैं, फिर उसके बाद में कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसके बाद फिर एक्स की वैल्यू पुट करते जा रहे हैं। ये सब स्कूल डेज में ठीक लगता है। तो दिस इज सॉल्व इट। चलिए अब बात करते हैं गैस इट। गैस इट, इट्स रियली वेरी इजी। अगर आप एक कॉन्सेप्ट को ध्यान रख पाए मेरे, इट्स टू इजी। क्या बताया मैंने आपको, ऑप्शंस में आपको जो नंबर्स दिए गए हैं, आप बोलोगे सर इस बार तो मैं टोटल करके नहीं देख सकता, 300 तो आ ही नहीं रहा। हाँ, करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शंस में आपको जो नंबर्स दिए गए हैं अगर वो बिल्कुल एक जैसे हैं, 235, 235, 235, 235, तब हम क्या करते थे, हम इनका आपस में रिलेशन निकालते थे। कैसे निकालते थे, अब यहां देखो, P को जो अमाउंट मिला है Q को उससे 30 रुपीज ज्यादा मिला है, मैं तो ये बोलूंगा कि Q को ज्यादा मिला है, और R को जो अमाउंट मिला है वो Q से ज्यादा मिला है, तो R को सबसे ज्यादा मिला है। P इज लेस देन Q इज लेस देन R। 2, 3 एंड 5 ये होनी चाहिए थी हमारी अप्रोच, हमें ऐसे सॉल्व करना था। बाकी के मेथड में इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों ने इससे पहले एप्टीट्यूड पढ़े ही ना हो, तो देखो मेथड भी आना चाहिए। मैं आपको मेथड भी सिखा रहा हूं, मेथड्स में क्या मिस्टेक होती है मैं वो नहीं बता रहा हूं, बट एक स्मार्ट अप्रोच वो ये है, आपको ये यूज करनी है। 3 partners A, B and C share profit such that 3 times share of A is equal to 2 times share of B and equal to 12 times share of C. What is ratio of profit of A, B and C respectively? ये बताना है। तरीका नंबर 1 आपको मालूम है ठीक से, 3, 2 and 12, इनका अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा 12। इस एलसीएम को इनसे डिवाइड करते जाएं तो क्या आ रहा है, देखो A रेशो B रेशो C विल बी इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 3, 12 डिवाइडेड बाई 2, 12 डिवाइडेड बाई 12, 461। ऑप्शन सी इज करेक्ट। दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड सॉल्व इट। बात समझ में आई? पहला तरीका ये हो गया, तरीका नंबर 1, कोई बात नहीं। दूसरा क्या, कितनी बार तुमने देखा है 3A और 2B ऐसा कोई रिलेशन दिया रहता तो इनका रेशो क्या हो जाएगा। अगर आप A रेशो B निकालना चाहो तो क्या होगा, मैंने बताया था इनको जस्ट पलट दो, 2 और 3, 2 और 3 में कौन है, क्या 2 एंड 3 में है, 2 और 3 का रेशो है नहीं, 2 और 3 का रेशो है नहीं, 2 और 3 का रेशो है यस, 2 और 3 का रेशो है नहीं, बस ऑप्शन सी इज करेक्ट। द रेशो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:8 and their difference is 115, स्मॉलर ऑफ 2 नंबर्स। पूछा इन दोनों में फिर स्मॉलर वाला नंबर कौन सा है। चलिए मेथड नंबर 1, पहला नंबर ले लें और दूसरा नंबर ले लें,
ये है 3x, ये है 8x। हमें बोला है इन दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस क्या है दोनों का? तो मैं ले लूंगा 8x माइनस 3x। ये नहीं बोला कि किसका किससे है। कोई बोले 3 में से 8 माइनस क्यों नहीं किया, देखो डिफरेंस बोला है, तो जो बड़ा है ऑटोमेटिकली उसको पहले रखेंगे और छोटे वाले को बाद में। सो फाइनली आई कैन से डिफरेंस दिया है हमें 115, 5x हमें दिया है 115, x की वैल्यू में दी है 23, x की वैल्यू दी है 23। हमें पूछा गया है स्मॉलर ऑफ टू नंबर इज, x की वैल्यू अगर 23 है तो हमसे ये वाला नंबर पूछा है स्मॉलर वाला, तो 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी 69। ऑप्शन सी इज करेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है, मेथड नंबर सेकंड, इसी को कुछ लोग बोलते हैं यूनिटरी मेथड। यही काम होता है सेम। यूनिटरी मेथड भी सॉल्व इट वाले केस में ही आता है, सॉल्व करने की एक तरीका है यूनिटरी मेथड भी। क्या करते हैं, बस जिसमें हम थोड़ा सा खुद से सोचते हैं, एक यूनिट की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। मतलब उन्होंने हमें दिया है द रेशो ऑफ टू नंबर इज 3:8 एंड देयर डिफरेंस इज 115। तो हमें क्या बोला गया है, इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ 5। इस 5 की वैल्यू किसके बराबर दी है, 5 की वैल्यू दी है 115 के बराबर। तो एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू बराबर हो जाएगी 23 के। और हमें 3 यूनिट की वैल्यू बतानी है। क्या पूछा है, स्मॉलर ऑफ टू नंबर, स्मॉलर नंबर क्या होगा, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 23 इंटू 3 बोले तो 69। ये हो गया यूनिटरी मेथड। मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 3 ये कहता है कि आपको मालूम है इनका जो डिफरेंस है दैट इज 5, वो 115 को डिवाइड कर रहा है। कितनी बार डिवाइड कर रहा है डजंट मैटर, हमें मालूम है कुछ डेसिमल वगैरह तो नहीं आ रहा। मतलब अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है कि डिवीजन टोटल को क्या कर रहा है, पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है। तो मैंने आपको कितनी बार बताया, हमसे पूछा है स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर जो भी होगा वो 3 का क्या होगा, कोई ना कोई मल्टीपल। ऑप्शन में 3 से डिवाइड कौन कौन से नंबर्स हो रहे हैं, क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं। क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं। क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, यस। क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 1575 एंड देयर रेशियो इज 9:7। स्मॉलर इंटीजर इज व्हाट, देखिए हमें इस बार दिया उन्होंने प्रोडक्ट 1575 एंड देयर रेशियो, निकाल के देखते हैं। सॉल्व इट, पहले सॉल्व कर रहे हैं। ये है 9x और ये है 7x, इनका मल्टीप्लीकेशन करना है मुझे। 63x² इज गिवन 1575, x² इज इक्वल टू 1575 डिवाइडेड बाई 63। ये कितना आएगा, देखो यहां से मुझे दिखाई दे रहा है, इधर क्या है 3, ऊपर है 5, तो 3 के टेबल में 5 को हम कब कट कर पाते हैं, 5 टाइम्स जब डिवाइड करते हैं, इट्स अ 5 टाइम। बाकी यह नंबर क्या है 157, 60 का डबल करूं तो 120, ट्रिपल करूं तो 180, तो 2 बार ही जाएगा। सो 25, x² की वैल्यू है 25, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, x की वैल्यू हो जाएगी 5। x की वैल्यू 5 है, हमसे स्मॉलर नंबर पूछा है, स्मॉलर नंबर है 7x, so 5 into 7, 35 is the correct answer. This is called solve it. अगर पेन फ्री सॉल्व करना चाहो, पेन यूज किए बिना सॉल्व करना है, हमें मालूम है कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट दिया है, दो प्रोडक्ट, तो 9 into 7 करूंगा 63, ओके। अब प्रोडक्ट दिया है तो इस 63 को जब मैं डिवाइड करूंगा 1575 के साथ में, तो मुझे x की वैल्यू मिलेगी या x² की वैल्यू मिलेगी, मुझे x² की वैल्यू मिलेगी। इतना हमें पता होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट के मामले में क्या होगा x इंटू एक्स मीन्स x²। x² की वैल्यू मिलने वाली है 25, x की वैल्यू क्या होगी 5, अगर x की वैल्यू 5 है तो 7x इज इक्वल टू 35। ये भी हो गया सॉल्व इट, बट विदाउट यूजिंग पेन।
ठीक है, अब आ जाते हैं गैसेट वाले मेथड पे। गैसेट हमें बोला है स्मॉलर इंटीजर इज, स्मॉलर इंटीजर, आप मुझे बताइए अगर स्मॉलर इंटीजर बोला है तो वो जो भी नंबर आएगा वो 7 का मल्टीपल नहीं होगा। स्मॉलर मीन 7, क्या ये 7 का मल्टीपल है? नहीं। ये 7 का मल्टीपल है? बिल्कुल नहीं। ये भी मल्टीपल है और ये भी मल्टीपल है। अब आप बोलेंगे सर देखो दो दो ऑप्शन आ रहे हैं, अब क्या करेंगे? आप मुझे बताइए इन दोनों में अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें तो क्या पहचान नहीं सकते कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत? क्या एनालिसिस करना है? सिर्फ एक बात अगर आप देखें, मान के चलिए मैं इसको सही मान लू 70 को, अगर मैं 7 को 70 मान लू तो 9 क्या होगा? 90। क्या 90 का 70 के साथ में मैं इंटू करूं तो ये नंबर ला सकता हूं? कभी भी 90 इंटू 70 से मुझे मिलेगा? 9070, अरे 00 आएगा कुछ? ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, कोई ऐसे नहीं सोच पा रहा है तो दूसरा तरीका बताता हूं। ये नंबर है ऑड और ये नंबर है इवन, ये ऑड है और ये इवन है, ठीक है। मुझे लाना है ऑड नंबर, गौर से समझना, मुझे लाना है ऑड नंबर। ऑड नंबर कब आता है? जब ऑड इंटू ऑड करते हैं तब आता है ऑड। ऑड इंटू ऑड इज इक्वल टू ऑड। ये भी क्या है? ऑड। ये दोनों कैसे होने चाहिए थे? ऑड होने चाहिए थे। तो मैं ऑड वाले को चूज करूंगा ना कि इवन वाले को। टू नंबर्स आर इन रेशो ऑफ 2:3 इफ 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट and 2 is added to the second, the ratio become 1:2, sum of the number is, और हमसे पूछा ये देखो क्या है, कोई नंबर है उनका रेशो है 2:3, 2:3 और एक में हमने ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट किया और ऐड किया, देन रेशो बिकम 1:2, ये हमें दिया है। और हमसे पूछा है द सम ऑफ द नंबर क्या होगा, दोनों नंबर्स का सम क्या होगा, ये सवाल है। इसे हम सॉल्व करें उससे पहले आज मैं आपको एक दो चीजें और सिखाता हूं, थोड़ा सा ध्यान रखना, आगे भी काम आएंगे। अगर कभी भी नंबर दिए हों कुछ ऐसे, अगर नंबर दिए हों कभी x एंड y, जरा बताना x और y, मान के चलो कोई नंबर्स हैं, कोई भी नंबर आप आपस में ज्यूम कर लो, ठीक है। अगर मैं इसमें ऐड कर दूं कोई अमाउंट और इसमें भी सेम अमाउंट ऐड कर दूं, प्लस a और प्लस a सेम नंबर में इसमें ऐड कर दूं, तो कौन सी चीजें जो बदली नहीं? नंबर तो देखो चेंज हो गए, जो चीज नहीं बदली वो क्या है? वो है इनका आपस में डिफरेंस। डिफरेंस अभी भी सेम है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो एक आपकी पॉकेट में 30 रुपए है, मेरी पॉकेट में 40 रुपए हैं। अगर दोनों की पॉकेट में 10-10 रुपए और ऐड कर दिए जाए तो क्या चेंज नहीं हुआ? वो है डिफरेंस। पहले भी हमारे पॉकेट में डिफरेंस कितना था? 10 का, 30 रुपए और 40 रुपए, 10 का डिफरेंस था। अब 10-10 रुपए ऐड करने से कितना हो गया? 40 रुपए और 50 रुपए, तो डिफरेंस नहीं बदला। तो अगर सेम चीज ऐड की जाएगी तो डिफरेंस नहीं बदलता, ये याद रखना, पॉइंट नंबर 1। अच्छा, सेम अमाउंट अगर मैं माइनस कर देता, पहले 30 रुपए थे, मेरे पॉकेट में 40 रुपए थे, 10-10 रुपए निकाल लिए, 20 रुपए और 30 रुपए, अभी भी क्या चीज सेम है? डिफरेंस अभी भी सेम है, याद रखना। ठीक है, अगर किसी भी एक में यहां में कर दूं प्लस a और यहां कर दूं माइनस a, एक की पॉकेट में ऐड कर दिया और सेम अकाउंट दूसरे अमाउंट दूसरे की पॉकेट से निकाल दिया, मतलब 30 रुपए आपकी पॉकेट में थे, 40 रुपए मेरी पॉकेट में थे, मेरी पॉकेट से 10 रुपए निकाले और आपकी पॉकेट में डाल दिए। अब क्या नहीं बदला? अब हम बोलेंगे अमाउंट का टोटल सम, टोटल सम इज इक्वल, सम इज इक्वल। ये तीनों पॉइंट अगर आपको समझ में आते हैं फिर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो एक तरीका तो क्या हो सकता है? वही 2 और 3, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, इसको मैंने मान लिया 2x, इसे मैं कहूंगा 3x। ठीक है, मुझे कहा है कि 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट,
मतलब मैंने 2x माइनस 2 किया और कह रहा है कि 2 इज एडेड इनटू सेकंड, मींस मैंने 3x प्लस 2 किया, तो ये रेशो बन गया, ये रेशो बन गया 1:2, है ना। और सम ऑफ द नंबर हमसे पूछा है, क्या करना है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अप्रोच बता रहा हूं, सॉल्व इट, सॉल्व कैसे करते हैं। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 3x प्लस 2, 3x को यहां ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 यहां जाएगा, 2 के साथ ऐड होगा तो बन जाएगा 6, x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू आ गई है 6, तो आपके नंबर क्या बन गए, 2x बोले तो 12 और 3x बोले तो 18, 12 प्लस 18, 12 प्लस 18, ठीक है। ये हो गई हमारी एक अप्रोच, ट्रेडिशनल सॉल्व इट। दूसरा जो लोग सीखते हैं यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड में हम कुछ इसी को कुछ ऐसे लिखते हैं कि पहले रेशो था 2:3, इसमें आपने -2 किया और इसमें +2 किया, तो रेशो क्या बन गया 1:2, 1:2, ठीक है। इन्होंने ये कहा कि पहले था 2 और 3, ठीक, -2 करने से ये 1 बन रहा है, +2 करने से ये 2 बन रहा है। याद रखना मैंने क्या कहा था अभी, जब सेम अमाउंट माइनस किया जाए और सेम अमाउंट प्लस किया जाए तो क्या चेंज आता है, अमाउंट बदल जाएगा लेकिन उनका समीशन है वो कभी नहीं बदलेगा। तो इसका समीशन क्या हो रहा है, यूनिटरी अप्रोच बता रहा हूं, इसका समीशन क्या हो रहा है 5, इसका समीशन क्या आ रहा है 3, 5 और 3, मुझे इन दोनों को बराबर करना है कैसे भी, ये नहीं बदलना चाहिए, बदला क्यों है, मुझे इसको बराबर करना है, तो मैं कैसे बराबर कर सकता हूं, ये क्या है, ये है 5, ठीक है, और ये क्या हो रखा है, ये हो रखा है 3, मुझे इन दोनों रेशो को बराबर करना है, तो क्या तरीका हो सकता है, 3 का इंटू कर देता हूं इसमें, 5 का इंटू कर देता हूं इसमें, 5 का इंटू कर दूंगा इस वाले रेशो में, 3 का इंटू कर दूंगा इस वाले रेशो में, इससे क्या होगा, यहां दोनों का समेशन क्या हो रहा है, 1 + 2 बोले तो 3, 1 + 2 बोले तो 3, यहां 2 + 3 बोले तो 5, तो 5 का इंटू कर रहा हूं यहां और 3 का इंटू कर रहा हूं वहां, क्यों, क्योंकि मैंने क्या कहा था, इनका समेशन सेम रहना चाहिए, करने से क्या होता है देखते हैं, ये हो जाएगा 6:9, ठीक है, इसमें -2 किया था, इसमें +2 किया था, जो भी किया था, देन ये हो गया 5:10। अब आप देखो 6 और 9 15, 5 और 10 15, मैंने इस चीज को इक्वल बनाया उस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो मैंने बताई थी कि जब भी हम सेम नंबर माइनस करते हैं प्लस करते हैं समीशन बदलना नहीं चाहिए, यहां समीशन अलग अलग आ रहा था तो मैंने उसको एक जैसा किया, अपने फॉर्म में ले आया, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, यूनिटरी मेथड, एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 6 से 5 हो गया, ये 9 से 10 हो गया, मतलब +2 करने से ये 9 से हो रहा है 10 और -2 करने से 6 से हो रहा है 5, तो यहां से क्लियर दिखाई दे रहा है कि एक यूनिट की वैल्यू क्या है, एक यूनिट की वैल्यू है 2, आपका रेशो 1 से कम हो गया, कब, जब आपने 2 कम कर दिया, आपका रेशो 1 बढ़ गया, कब, जब आपने 2 ऐड किया, तो मैं कह सकता हूं रेशो में 1 यूनिट इज इक्वल टू 2, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, हमसे वो पूछ रहा था कि आप सम ऑफ द नंबर बता दीजिए, सम ऑफ द नंबर क्या है साहब 5, अब लोग बोलते हैं यहीं से 5, बेटा अभी आपने यहां किया है तो आप यहां से सम करना, कुछ लोग क्या करते हैं यहीं पे लगा देते हैं, बोले ये है 5 को डबल कर देता हूं 10 ढूंढ लेता हूं, नहीं, आपने अभी समीशन बराबर कर लिया है, तो समीशन क्या आ रहा है, चाहे यहां से देखो 15 आ रहा है, चाहे यहां से देखो 15 आ रहा है, अगर एक यूनिट की वैल्यू 2 है तो 15 की वैल्यू क्या होगी 30, तो ऑप्शन सही हो जाएगा ये थी यूनिटरी अप्रोच। अब बात करते हैं गैसेट। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब भी नंबर्स का समीशन दिया जाए, क्या बताया था कि फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर अगर किसी रेशो में मान के चलो 7:3 में, तो पहला वाला नंबर क्या होगा 7 का मल्टीपल, दूसरा वाला क्या होगा 3 का मल्टीपल, बट इनका जो समीशन है वो किसका होना चाहिए, वो 10 का मल्टीपल होना चाहिए। सेम अप्रोच यहां लगा रहे हैं, हमें बोला है कि सम, उसका जो सम है, नंबर्स का सम है,
वो 2 + 3 मतलब 5 का कोई ना कोई क्या होना चाहिए, मल्टीपल। 5 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। 5 का मल्टीपल कौन कौन है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। आप बोलेंगे सर ये दोनों तो हैं, पर देखो एक बात और है, आपने एक नंबर के साथ -2 किया, दूसरे के साथ +2 किया, उस केस में भी समेशन तो कभी नहीं बदलता। मतलब 1:2 को भी आप चेक करके देखो, समेशन 3 का भी मल्टीपल होगा, मतलब 5 का और 3 का दोनों का मल्टीपल होगा। या ऐसा बोले 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी। क्या ये 3 से डिविजिबल है, नहीं। आंसर कौन सा है, ए इज करेक्ट। ये इफ होगा, इट गलती से लिखा है। इफ two numbers are in ratio 2:3 and ratio becomes 3:4 when 8 is added to both the numbers। अब सेम नंबर दोनों में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। देन द सम ऑफ टू नंबर इज व्हाट, पूछा है दोनों का समीशन क्या होगा। 2:3 में नंबर थे, +8 मैंने दोनों में ऐड किया, +8 करने से यही रेशो बन गया 3:4 +8 ऐड करने से, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, ये जो मैंने +8 किया, इसके ऐड करने से क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या डिफरेंस आ रहा है। यूनिटरी अप्रोच में बता रहा हूं, यहां क्या हो रहा है चेंज, यहां चेंज हो रहा है रेशो में 1 और 1 का, 1 और 1 में। यहां क्या हो रहा है 8 में। सो आई कैन से एक यूनिट की वैल्यू है 8, एक यूनिट की वैल्यू 8। अब हमसे क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है द सम ऑफ टू नंबर इज, दोनों नंबर का सम, 2 और 3 का सम, बोले तो 5। एक यूनिट की वैल्यू है 8, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 40। ये तरीका हो गया। कोई ये मत कहना कि सर आपने इनका सम किया 5 और उस 5 में मल्टीप्लीकेशन किया 8 का तो आ गया 14, आपने इसका समेशन क्यों नहीं किया। तो मैंने आपको बताया था, जब सेम नंबर ऐड किया जाता है, जब हम सेम नंबर ऐड करते हैं तब डिफरेंस नहीं बदलता है, उनका समेशन तो क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो इसको यूज करोगे तो समेशन बदल चुका है, तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। मैंने आपको कहा था डिफरेंस नहीं बदलता, समेशन तो चेंज हो जाएगा, ये नंबर बदल चुके हैं, आपने 8 ऐड कर दिया है, तो 3 और 4 मतलब 7 का मल्टीपल आप जो लेंगे तो वो ओरिजिनल नंबर का नहीं मिलेगा आपको। ये जो नए नंबर बन गए हैं 8 ऐड करने के बाद जो नए नंबर बन गए हैं उनका समीशन आ जाएगा अगर आपने 7 के साथ में 8 का मल्टीप्लिकेशन किया तो। बात आई समझ में। तो ये हो गया यूनिटरी अप्रोच, जो यूनिटरी अप्रोच होती है वो। एक अपनी अप्रोच लगा के देखते हैं हम इसमें क्या कर सकते थे, कैसे सोच सकते थे। देखिए क्या दिया है, बहुत इजी। क्या बोला है कि दो नंबर हैं और इस रेशो में है, सम ऑफ टू नंबर्स पूछा है, तो इन नंबर का जो समीशन होगा पहली बात तो 5 का होगा मल्टीपल, 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। 2:3 मींस डिविजिबल होगा 5 से, ये बात तो मुझे समझ में आ गई। जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा वो 5 से डिविजिबल होगा। आप बोलोगे सर सारे डिविजिबल हैं, देखो अभी और देखो आगे हमें क्या बोला गया है। आगे उन्होंने बोला कि 8 को ऐड कर देते हैं दोनों नंबर्स में तो ये रेशियो क्या हो जाता है 3/4, ठीक है। 8 को अगर ऐड कर देते हैं तो 8 मैंने ऐड किया इसमें प्लस 8 मैंने ऐड किया इसमें, मतलब टोटल में कितना ऐड कर रहा हूं, टोटल में ऐड कर रहा हूं 16। 16 को ऐड करने से रेशो मेरा बन जाता है 3:4। मतलब ऐसा कि 16 को ऐड करने के बाद में वो नंबर डिविजिबल हो जाता है किससे, 7 से। 7 से डिविजिबल हो जाता है, परसेंटेज का साइन नहीं है, डिवीजन का लिख रहा हूं मैं। फिर ये किससे होता है डिविजिबल, 7 से। तो चेक कर लो 5 के डिविजिबल कौन है, सारे हैं, ठीक है। कौन सा नंबर है जिसमें 16 ऐड करूं तो 7 से डिविजिबल हो जाए। 16 ऐड करने से 7 से डिविजिबल होगा क्या, बिल्कुल नहीं। 16 ऐड करने से 7 से डिविजिबल होगा क्या, बिल्कुल नहीं। 16 ऐड करने से क्या 7 से डिविजिबल होगा, यस 56 हो जाएगा। 16 ऐड करने से 7 से डिविजिबल होगा क्या, नहीं, तो ये भी नहीं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो अकॉर्डिंग टू द विल, द वेल्थ ऑफ
21,25,000 rupees was to be divided between son and daughter in ratio of 7/6 and 5/3. How much did the son get? ये अमाउंट हमें निकालना है। तो ये किसके लिए दिया है? ये सन का, ये डॉटर का। ये अमाउंट है डॉटर का, ये अमाउंट है सन का। आज एक चीज समझ लो, वैसे आपको आती होगी, कि जब भी ऐसा दिया हो रेशो A/B, इनका आपस में रेशो है, और सपोज XY/Y, तो देखो ये आपस में एक दूसरे को काट सकते हैं। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, डिवीजन होता है, एक दूसरे को काट सकते हैं। ये 3 होता है, 6 होता तो हम इसको काट सकते थे। ये दोनों एक दूसरे को काट सकते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। इवन ये दोनों भी एक दूसरे को काट सकते हैं। अगर यहां पर 3 होता, यहां पर 6 होता, मैं सॉल्व कर देता, और ये दोनों भी एक दूसरे को काट सकते हैं। ये बात याद रखना। A B ये आपस में एक दूसरे को काट सकते हैं, XY काट सकते हैं, B और Y कट कर सकते हैं, और A और X भी एक दूसरे को कट कर सकते हैं। ये बात याद रखना। इसे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो देखिए 3 1 जा 3, 3 2 6, तो फाइनली बोलूंगा सन और डॉटर का जो अमाउंट आ गया वो क्या गया, 7 and 10 रेशो निकल के आया, नॉट अमाउंट, ठीक है। सन और डॉटर का जो रेशो निकल के आ गया वो क्या गया, 7 and 2 5 जा 10, 7 and 10, ठीक है। ये है सन, ये है डॉटर, 7:10। ऑल गुड। कैसे सॉल्व कर सकते थे, क्या तरीका हो सकता था? अब आप वही अप्रोच लगा सकते हो। कैसे? अगर मैं बोलूं ये है 7x, ये है 10x, तो 17x इज इक्वल टू वो जो टोटल अमाउंट दिया है मुझे 21,25,000। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 21,25,000 डिवाइडेड बाई 17। ये क्या निकल आएगी, x की वैल्यू। हमसे किसकी पूछे, हमें अमाउंट पूछा गया कि सन को कितना मिला, बेटे को कितना मिला। तो जब x की वैल्यू ये है तो 7x की वैल्यू क्या होगी, 7x की वैल्यू होगी, इसी में 7 का मल्टीप्लिकेशन करना है। इसे आप सॉल्व करिए, ऑप्शन को मार्क करिए। देखो यहां लग जाएगा डिजिट सम, यहां लग जाएगा डिजिट सम, ठीक है। क्या करना है आपको, 2 2 5 ये होगा कैंसिल। तो देखो ये क्या आ गया 1, ये मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, ऐसे सॉल्व कर देता हूं। ये आ गया 1 into 7 और नीचे आ गया 8। जब नीचे 8 आता है तब क्या करते थे हम, 8 का ही ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है ना, 8 का मल्टीप्लिकेशन, तो इसको भूल जाओ, ठीक। सीधे मैंने 8 का मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या आ जाएगा मेरा फाइनली, ये क्या बन जाएगा 8 के मल्टीप्लिकेशन से 56 बोले तो 2 किसका आ रहा है, डिजिट सम जरा चेक कर लो, 2 डिजिट सम किसका आ रहा है चेक कर लो, आपका ऑप्शन आ जाएगा। चलिए मिलाना शुरू करते हैं, 5 और 2 7, 8 और 1 9। क्या 2 आ रहा है, नहीं। 2 आ रहा है, नहीं। ये अगर 7 में से एक इसको दे देगा तो बन जाएगा 9, 6 and 5 11 बोले तो 2, ठीक है। ये क्या बन गया 8। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं हम गैस इट। जब मैंने सन और डॉटर के बीच में रेशो निकाल लिया था, दैट इज 7 and 10, सन का जो भी अमाउंट है 7 से होगा डिविजिबल। 7 से डिविजिबल कौन है जरा चेक करो, क्या ये 7 से डिविजिबल है? आगे चल के आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाऊंगा मैं। डिविजिबिलिटी रूल में हम ये चेक करते हैं कि किसी नंबर को देख के ये बताना है कि ये नंबर इस गिवन नंबर से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है ना, तब आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो ये भी 7 से डिविजिबल नहीं है, ये भी 7 से डिविजिबल नहीं है, ये 7 से डिविजिबल है, और ये भी 7 से डिविजिबल नहीं है। ऑप्शन सी इज करेक्ट।